आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हारे खिलाफ कई बड़े षड्यंत्र रच रहा है। उसके पास बहुत सारा अनुभव है और वह तुम्हें बार बार हराने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसकी योजना सफल नहीं हुए हैं, लेकिन वह हार नहीं मान रहा है। उसे बार बार तुम्हारे प्रति हार का सामना करना पड़ रहा है और अब उसकी बखलहर का अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें वह व्यक्ति तुम्हें उम्र में बड़ा है, उसे तुम्हें ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं और लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करने के लिए कुछ भी नहीं किया। वह इतनी तैयारी की थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले सफलता पाओ, कोई तुम्हारे साथ ही न हो और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बातों पर यकीन ना करे। इतना झूठ दिखला दिया उसने तुम्हें दुनिया की नजरों में। मेरे बच्चे, उसने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी सजा उसे मैं अवश्य दूंगी। उसे क्या सजा मिलेगा आपको इस संदेश के अंत में पता चलेगा। इसलिए उस संदेश को पूरा सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बुरे फंस सकते हो। मेरे बच्चे, गलती कहीं न कहीं तुम्हारी ही है। उस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है। इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है। तुम गलत देख नहीं सकते हो, तुम किसी और के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते हो, लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब रोना बंद करो और अब वह व्यक्ति के पास जाओ और कहो, बस अब हो गया। मेरे बच्चों ने तुमसे कहीं बेहतर काम किया है। वह जानते हैं कि तुम्हें कभी भी हराने नहीं देंगे और तुम कभी भी उनके षड्यंत्र का जवाब नहीं देंगे। इसीलिए वह तुम्हारे साथ ये सब कर रहे हैं। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश हो जाता है। चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है और यही बौखलाहट उसके अंदर है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कभी भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो सकता है और उसका घर तो खुद की कांच का है। वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रखने का काम कर रहा है, लेकिन अब उसका भी घर टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझसे यह पूछते हो कि माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह व्यक्ति तुमसे बड़ा हो सकता है, उसके पास अधिक अनुभव हो सकता है और उसकी मान मर्यादा और सभी चीजें हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी नेक नियत और सच्चाई का मूल्य अधिक है। तुम मेरे लिए गर्व की बात हो, लेकिन वह मुझे इतनी रस और इतना द्वेष भाव क्यों रखता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया, उससे क्या छीन लिया जो वो मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक चला जा रहा है? मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। उसे इसी बात से दिक्कत है, तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है, तुम्हारे अंदर एक संस्कार है। इस बात से उसे बहुत तकलीफ है जब कोई व्यक्ति उसके सामने उसकी तारीफ ना करके तुम्हारी तारीफ कर देता। यह बात उससे सुनी नहीं जाती है उसे यह लगता है कि उसे कम उम्र होने के बावजूद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है, तुम्हें इतनी बातों का जान कैसे है, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं तो उसे उस चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, तभी तुम इतने अच्छे से बंधन रहते हो। मेरे बच्चे, उसे ये नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर तरीका है लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का, जो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हें प्रेरणा लेने की जगह वह तुम्हें नीचे गिराना चाहता है। वह तुम्हारी तारीफ करने की जगह जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है और वह अपना सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद करता चला जा रहा है। और वह प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए। होता है किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का। इसलिए मेरे बच्चे, तुम खुद को दोष देना बंद कर दो कि मैं गलत हूँ माता, मैंने क्या किया जो ऐसा मुझे यह दंड मिल रहा है। मेरे तुम, अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा
बिगाड़ सकता है, लेकिन तुम खुद अपना बिगाड़ रहे हो। तुम बार बार उन बातों को चीज रहे हो। मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बेइज्जत होते जा रहे हो। तुम्हें घबराहट होने लग रही है, तुम रोने लग रही हो। मेरे बच्चे, तुम यह सोचो कि मैं सब कुछ ठीक करे रहूंगा। तुम्हारे हर चीज का समाधान है तुम्हारी प्रार्थना में। तुम जब सच्चे दिल से आंखें बंद करके मुझसे किसी भी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उस बात का उत्तर तुम्हें दूंगी। तो रोने की बजाय, ऐसे विचलित होने की बजाय और उस व्यक्ति को खुशी देने की बजाय तुम मुझसे अपने प्रश्नों का जवाब मांगो। मेरे बताए नियमों का पालन करो। अगर तुम ना ठीक रहो और अगर तुम्हारी स्थिति ना ठीक हुई, मेरे बच्चे, तो फिर मुझसे शिकायत करना। लेकिन तुम उस व्यक्ति को एक ताकत दे रहे हो। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तुम जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो लोगों से, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। वह फर्क तुम्हें पड़ना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना ही नहीं चाहिए। अगर उस व्यक्ति के बोलने पर अगर तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है, तो अभी जाकर, वह व्यक्ति बहुत गलत है। जब तुम मुझे जाकर यह बात सीधे सीधे बोल दोगे, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी नजरों में देखकर तुमसे कुछ बुरा बोल सके, तुम्हें कुछ गलत बोल सके। मेरे बच्चे, वो तुमसे बुरा व्यवहार भी करता है, पर उसे पता है कि तुम कभी बोलोगे नहीं, तुम बस सहते चले जाओगे। इसलिए वो यह सब कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने लिए खड़े हो जाओ और खम कर दो। इन चीजों को एक लकीर खींच दो। उन लोगों के लिए जो तुम्हारी शांति को भंग कर रही है, जो तुम्हारे परिवार की शांति को भंग कर रही है, उनके लकीर को उस पर ही रोक दो। मेरे बच्चे, उनको यह बोल दो कि उनका कोई हक नहीं है तुम्हारी परिश्रम को तुमसे छीनने का। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उसे व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। और पता नहीं वहाँ कितने वर्षों से रच रहा है, लेकिन सफल नहीं होकर रहा है। उसे बार बार तुम्हारे प्रतिहर का सामना करना पड़ रहा है और अब उसकी बौखलाहट का अंदाज भी नहीं है तुम्हें। वह व्यक्ति तुमसे उम्र में बड़ा है, उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं और उसने अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अकेला करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने तो इतनी तैयारी की थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले बच जाओ, कोई तुम्हारे साथ ही ना हो और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बटन पर यकीन ना करे। इतना झूठ दिखला दिया उसने तुम्हें दुनिया की नजरों में। मेरे बच्चे, उसने जो तुम्हारे साथ किया है, उसकी सजा उसने अवश्य दूंगी। उसे क्या सजा मिलेगा, आपको इस संदेश के अंत में पता चलेगा। इसलिए इस संदेश को पूरा सुना और ठीक से छोड़कर जान की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बुरे फंस सकते हो। मेरे बच्चे, गलती कहानी तुम्हारी भी है। उसे व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है। इस बात का लिहाजा करके तुम सब कुछ सजाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है। तुम गलत देख नहीं सकते हो, तुम किसी और के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते हो। लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहे रहते हो, अकेले लेते हो। पर अब अकेले होना छोड़ दो। अब जाकर उसे व्यक्ति को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया। मेरे बच्चे, उसे पता है कि तुम पलट कर कभी उसे जवाब नहीं दो, इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रहा है। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ में पर भक्ति और मुझ में पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। वह हर बार हार जाता है, वहाँ हर बार निरसा हो जाता है। चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है और यही बौखलाहट उसके अंदर है। मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वह कभी भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं होगा और उसका घर तो खुद कांच का है। वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहा था, अब उसका ही घर टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाएगी। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते करते मेरे बच्चे, तुम मुझे यही पूछते हो ना कि माता, मैंने तो कभी किसी का बड़ा नहीं किया। वह व्यक्ति मुझे बड़ा भी है, उसको अनुभव भी है, उसका मान मर्यादा सब कुछ है उसके पास, लेकिन वह मुझे इतनी ईर्ष्या और इतना द्वेष भाव क्यों रखना है। मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया, उससे क्या छीन लिया जो वहाँ मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक चला जा रहा है।
मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। उसे इसी बात से दिक्कत है, तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है, तुम्हारे अंदर एक संस्कार है। इस बात से उसे बहुत तकलीफ है। जब कोई व्यक्ति उसके सामने उसकी तारीफ ना करके तुम्हारी तारीफ कर देता है, यहाँ बात उससे सही नहीं जाती है। उसे यह लगता है कि उससे कम उम्र होने के बावजूद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है, तुम्हें इतनी बदल का ज्ञान कैसे है, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन से प्रभावित होते हैं, तो उसे उसी चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, तभी तुम इतने अच्छे से बंधन के रहते हो। मेरे बच्चे, उसे ये नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर तरीका है लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का, जो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुमसे प्रेरणा लेने की जगह वह तुम्हें नीचे गिरना चाहता है। वह तुम्हारी तारीफ करने की जगह तुमसे जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है और वह अपना सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद करता चला जा रहा है और वह अपनी मानसिक स्थिति को भी बर्बाद कर रहा है। मेरे बच्चे, शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए। होता है किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बड़ा बोलने का। इसलिए मेरे बच्चे, खुद को दोष देना बंद कर दो कि मैं गलत हूँ। माता, मैंने क्या किया जो ऐसा मुझे यह दंड मिल रहा है? मेरे बच्चे, तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें मुझ में पर यकीन है और अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है, तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन तुम खुद अपना बिगाड़ रहे हो। तुम बार बार उन बटन को सोच रहे हो कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बेचैन होते जा रहे हो, तुम्हें घबराहट होने ग रही है, तुम रंग रहे हो। मेरे बच्चे, तुम यह सोचो कि मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगा। तुम्हारा हर चीज का समाधान है। तुम्हारी प्रार्थना में तुम जब सच्चे दिल से आंखें बैन करके मुझे किसी भी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उसे बात का उत्तर तुम्हें दूंगी। तो रण की बजाय ऐसे विचलित होने की बजाय